के मौके पर बुधवार को हरियाणा विधानसभा सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री महिपाल सिंह ढांडा, विपुल गोयल, कृष्णलाल पंवार और राज्य मंत्री राजेश नागर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्र की तरक्की और मजबूती के लिए संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। सीएम ने कहा कि इसी भावना के साथ हरियाणा सरकार सभी को साथ लेकर तरक्की के लिए और विकास के लिए आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ स्थित सीआरपीएफ के कैंप पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने शीश मार्ग यात्रा जो पहुंची उसका अभिनंदन किया और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने पालकी को नमन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करते हुए ये कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई है और आज चंडीगढ़ पहुंची है। इसका वे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है वो मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान है और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। गांव बरसत स्थित राइस मिल में एक युवक की हत्या कर देने का समाचार सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या उसके भाई ने ही की है। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच आरंभ कर दी है। जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि नजदीकी गांव बरसत की एक राइस मिल में एक युवक के शव का पड़े होने की सूचना मिली है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जाके पता चला कि युवक की हत्या उसके भाई ने ही की है। बताया जा रहा है कि गत देर रात दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर हथौड़ा मार दिया और उसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। होटल पे रह रहे कारिंदे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारिंदे की सुबह शराब के ठेकेदार से शराब को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी बात को रंजिश रखते हुए रात को बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने उसकी छाती में गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित की जो रात भर छापेमारी करती रही। हालांकि अभी पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है जल्दी ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। अगर पहचान की बात करें तो ये तीनों ये तो एक डाबड़ी का सरपंच बताया जा रहा है, साथ में एक गोकलगढ़ का युवक और एक जो खुद के जो मृतक है जिस गांव का वो रहने वाला है काकोड़िया का एक युवक वहां का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। यमुनानगर में बढ़ता हुआ प्रदूषण आम लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अगर देखें तो यमुनानगर में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले काले धुएं को माना जा रहा है। हालांकि प्रदूषण विभाग द्वारा विशेष रूप से उद्योगपतियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी अपनी इकाइयों के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, लेकिन बात करें तो औद्योगिक इकाइयों में ट्रीटमेंट प्लांट तो जरूर लगे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखावे के हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट को शुद्ध करने के लिए जिन संयंत्रों का इस्तेमाल होता है उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस प्रदूषण से आम लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं। वहीं बात करें किसानों की तो प्रशासन और सरकार द्वारा विशेष रूप से किसानों को हिदायत दी गई थी कि वो खेतों के अंदर पराली ना जलाएं, जिससे प्रदूषण फैलता है और कहीं ना कहीं इसका असर जरूर धरातल पर मिल रहा है। यमुनानगर में अभी तक देखें तो केवल 5 मामले सामने आए हैं। सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से विशेष रूप से नज़र रखी जा रही है कि कौन किसान पराली जलाता है और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
वहीं बात करें यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल की, तो इस चीज़ को लेकर डॉक्टरों द्वारा विशेष रूप से अभियान चलाया गया है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग सांस दमा जहाँ एलर्जी के पेशेंट हैं वो सर्दी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें, सुबह जल्दी ना उठें और ठंड के अंदर अगर नहाना है तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। वहीं डॉक्टरों द्वारा यह भी एडवाइजरी जारी की है कि जिन लोगों को एलर्जी जहां सांस की प्रॉब्लम है वो भाप लें और इनहेलर का इस्तेमाल करें। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में एक होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई बास्केटबॉल पोल के नीचे दबने से। यही वो बास्केटबॉल का पोल है जिसके नीचे दबने से अमन को गहरी और गंभीर चोटें आई। बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में उसको ले जाया गया और यहीं से उसको उपचार के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया। पीजीआई रोहतक में उपचार के दरमियान कल उसकी मौत हो गई और परिजनों ने गमगीन माहौल में शाम के समय उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमन की मौत से कई सवाल खड़े होते हैं, जर्जर व्यवस्था पर, शिक्षा विभाग पर भी और खेल विभाग पर भी। ये जो पोल है, ये जो जिस स्टेडियम में लगा हुआ है, ये स्टेडियम शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है और इन पोलों की व्यवस्था कई साल पहले खेल विभाग के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बाद इस पोलों की मरम्मत नहीं की गई। अब खेल विभाग ने तो अपनी गलती मानी है। डीएसओ का कहना है कि उनसे गलती हुई है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें शर्म आती है कि मरम्मत न होने के कारण ये हादसा हुआ। अब उन्होंने जितने भी खेल स्टेडियम है, जितने भी खेल उपकरण हैं, उन तमाम खेल उपकरणों की जांच के आदेश भी दिए हैं और जो जो उपकरण खराब है उनको बदलने की बात कही है। विभाग से इस बारे में बजट मांगने की भी बात की गई। डीएसओ ने ये तमाम बातें कही हैं। दूसरा पहलू इस खबर का ये है कि जो परिवार है अमन का, उस परिवार पर दुखों का बोझ टूट पड़ा है। अमन 2 बहनों का इकलौता भाई था। घर में शादी की खुशियां थी। बुआ भात में उतने आई थी जिस दिन ये घटना हुई। वो अपने पिता से ये कहकर आया था कि 4000 रुपए के जूते लूंगा बुआ के लड़के की शादी में। पिता ने कहा था बेटा 4000 के जूते जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन पिता जूते दिलवाने को तैयार हैं, उन जूतों को पहनने वाला अमन नहीं है। अमन की यादों में पूरा परिवार डूबा हुआ है, गमगीन माहौल में है। बात करते करते परिवार रोने लगता है। परिवार की सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि शिक्षा विभाग है या खेल विभाग है, इन उपकरणों की देखभाल किसका काम है, ताकि जो उभरते हुए होनहार खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले, न कि यूं ही मौत। पानीपत के गांव बिहोली में घर पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने वाले आरोपियों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। बता दें कि पानीपत पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है, जिनके पास से 2 गाड़ियां व 2 अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि अमेरिका में बैठे युवक ने अमेरिका से ही आए अपने दोस्त की थी मुखबरी। कहा था कि $90,000 लेकर भारत में आया है, जिस पर बदमाशों ने घर पर जाकर फायरिंग की और रंगदारी मांगी थी। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को काबू कर अधिक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव में पोल गिरने से हुई खिलाड़ी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर समय रहते कि पोल की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाता और उन्हें बदल दिया जाता तो आज 2 खिलाड़ियों को हाथ नहीं धोना पड़ता। रोहतक के लाखन माजरा में हार्दिक राठी जब सुबह वार्म अप कर रहा था तो उसी दौरान पोल गिर गया और पोल गिरने से हार्दिक पूरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उपचार के लिए उसे पीजीआई लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इस सारी घटना की एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हार्दिक राठी जब सुबह वार्म अप कर रहा था और पोल पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसी दौरान वह पोल गिर जाता है। इसको लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं और अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर समय रहते स्टेडियम के पोल बदल दिए जाते तो आज 2 खिलाड़ियों की मौत न होती। दूसरा खिलाड़ी बहादुरगढ़ में हुआ, जो कि वो भी खेलते हुए पोल गिर गया था, जिसके कारण उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।